3, 2, 1। Founder of Purple Wings Entertainment. जिसका मैंने कहा था आपको सरप्राइज मिलेगा, वो सेलिब्रिटी आ रहे हैं भाई। कोई चीफ गेस्ट आता था और हम पीछे ऐसे खड़े होकर देखते थे, तो जब चीफ गेस्ट बोलता था ना, मेरे मन से एक आवाज आती थी और वो आवाज होती थी, अबे हमें मत पता, हमें सब पता। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं अलग से देखूंगा। वो अपने रूम में बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में, तो हम सारे जाएंगे, मेरे टीम मेंबर्स। आप लोग टेंशन मत लो, मेरा प्रोजेक्ट वायरल भाई ये इनका प्रोजेक्ट अलग है भाई। जैसे ही मैं नंबर डायल करने वाला था मधु का, इसकी आवाज है, नवेद सर डोंट हर्ट हिम, दिल मत तोड़ना, क्योंकि मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु के साथ जिंदगी दो। बी यू। जिसका मैंने कहा था आपको सरप्राइज मिलेगा, वो सेलिब्रिटी आ रहे हैं भाई। The one and only RJ Naveed, a prankster, founder of Purple Wings Entertainment, the face behind. Give a huge round of applause for RJ. ताली बजा भाई, ताली बजा, ताली बजा भाई, ताली बजा ना। Please gather around the stage. ताली बजानी थी। जब तक हमारी ऑडियंस नहीं आएगी तब तक हम अपना सरप्राइज भी नहीं रिवील करेंगे। I request all the educators in the ground to kindly gather around the stage. Do we have dental, medical, Ayurveda? We want all the faculties here. और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं सिनर्जी देखने के लिए। Can we have all of them here near the stage? ये वो वाला मुर्गा नहीं है जो क्लास में मैम बनाती हैं, ये वो वाला मुर्गा है जो सब बनना चाहते हैं। So here we have RJ Naveed. I think we need to have some more crowd. SGT, can we make some noise for him? Let's call him now. मजा नहीं आया है, चार लोगों को यही तो है। दो बार नाम सुन के भाग गए वाले। मैं तो बाहर ही नहीं आऊंगा जब तक गेम ना हो, अंदर ही बैठ के आप भी बोलेगा। मामा पैरा क्या कह रहे हो भाई, बिल गेट ने बुलाओ तो तब बात है भाई। सारे मुर्गे रेडी हैं? यस। मुर्गी भी है। Can we have a loud countdown? 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Gentlemen, here we have Radio Jockey Naveed. Let's give a huge round of applause for RJ Naveed. वो चेहरा जो अपनी आवाज से जाना चाहते हैं, आ गए भाई। सुनने के लिए। आरजे नवेद, आरजे नवेद भाई, ये है बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन मान लो। ये एक FM में मुर्गा बनाते हैं पूरा तेरी भाई साहब। Let's give a huge round of applause. Radio Jockey Naveed, RJ Naveed. क्या हाल चाल? हाँ, अच्छा पहली बात तो ये कि मैं ना तुमसे जब दूर हो जाता हूँ मुझे अजीब लगता है, मैं चाहता हूँ कूद जाऊँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। दिस इज माई फर्स्ट टाइम, यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि अब कोई फंक्शन, कोई फेस्ट, कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं ना हूँ। थैंक यू सो मच मैम, टीचर्स, बहुत अच्छा काम है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ओके, माय नेम इज नागुल, आप जानते हैं प्रैंक करते हैं, और जैसे मुझे पता चला सिनर्जी के बारे में कि सिनर्जी एक टेक फेस्ट है, टेक्नोलॉजी से अब हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी से चल रही है, और आपकी उम्र के लोग जैसे जैसे चीज़ें बना रहे हैं, बहुत हैरत करता हूँ कि यार कमाल के स्टूडेंट्स हैं, प्यारे स्टूडेंट्स, इतने अच्छे लोग। भाई खराब करवा दिया सर, प्रैंक हो गया। नावेद के साथ ही प्रैंक होगा भाई, मास्टर। एक दो चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं देखो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ। जैसे मैं आपकी तरह कॉलेज में था ना, जब आप जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, हम इतने स्मार्ट नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट आता था और हम पीछे ऐसे खड़े होकर देखते थे, तो जब चीफ गेस्ट बोलता था ना, मेरे मन से एक आवाज आती थी और वो आवाज होती थी, अबे हमें मत पता, हमें सब पता।
है ना। तो मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि आप बोर ना हो, आपको ज्यादा भाषण ना दो, ज्यादा प्रीच करने से ना आदमी बोर हो जाता है, मैं जानता हूँ, ये आपकी नफ्स पकड़ता हूँ मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे होंगे, अबे चलना काम की बात पे आया क्या कर रहा है, तो इस चीज का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। अच्छा, प्रैंक आप लोग सुनते हैं, यू नो, बहुत थोड़ी सी हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है लाइफ में, अदरवाइज वैसे भी नॉर्मल काम नहीं होते। तो मैं प्रैंक करता हूँ, मुर्गा करता हूँ। तो मुर्गे के बारे में एक बात बताता हूँ जो आपने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सुना होगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनना। रिसेंटली क्या हुआ, मैं स्टूडियो में था, शो कर रहा था, तो मेरा लाइव शो में एक फोन आया, और मैं ऐसे ही बताता हूँ वो फोन पे क्या हुआ। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो, और वो लड़का ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे बोला, नमस्ते सर, बहुत बड़े फैन है सर आपके। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? सर अमित बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो अमित। सर मेरी गर्लफ्रेंड है मधु, तो उसका मुर्गा बना दो। मैंने कहा ऐसे नहीं बन सकता, पहले मेल करो। बोला सर नहीं, आज मधु का बर्थडे है, बना दो मुर्गा। मैंने कहा ऐसे नहीं बन सकता, आप मेल करिए। बोला सर मधु से प्यार करता हूँ, मधु मेरी जिंदगी है, मधु से शादी करनी है, मधु के साथ रहना है, मधु के साथ खाना पीना है, जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। बोला आपको आपकी माँ की कसम। अब यहाँ पे मैं डर गया, मैंने कहा यार ये इतने क्लोज हो गया, इतना क्लोज। मैंने कहा कौन है मधु तुम्हारी? बोला मधु मेरी जिंदगी है, मधु मेरी जान है, मधु मेरी मोहब्बत है, मधु मेरा इश्क है, मधु से शादी करनी है, मधु के साथ रहना है। मैंने कहा ठीक है, मधु का नंबर दो और चुप रहना, ठीक है? उसको हम कॉल करेंगे, थोड़ा सा डराएंगे, फिर हंसाएंगे, और तुम कुछ मत बोलना ताकि वो सुनेगा। जैसे ही मैं नंबर डायल करने वाला था, मधु का इसकी आवाज आई, नवेद सर डोंट हर्ट हिम, दिल मत तोड़ना, क्योंकि मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु के साथ जिंदगी गुजारनी है। मैंने कहा नहीं, दिल नहीं तोड़ रहा। फिर मैंने नंबर डायल किया, फिर आवाज आई, याद है ना, मधु मेरी जान है, मधु मेरी जिंदगी है, मधु के साथ रहना, मधु के साथ। मैंने कहा नहीं, दिल तोड़ रहा। मैंने इनकी गर्लफ्रेंड मधु को डायल किया, उनका नंबर बंद जा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड मधु का फोन स्विच ऑफ है। बोला एक गर्लफ्रेंड और है सपना, उसको मिला के देखो वो उठाएगी। अरे तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोला सर SGT में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। मैंने कहा ये स्टूडेंट तो यही ना हो सकता है, इतना टैलेंटेड, इतना मल्टीटास्किंग। तो यू नो, मैं तो आप लोगों से समझता हूँ, सीखता हूँ। और एक चीज जो मैं आज आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए आप में कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह हर लिहाज से आप बेहतर हैं। पढ़ने में आप बेहतर हैं, दिखने में आप बेहतर हैं, सोचने में आप बेहतर हैं। ये सिनर्जी जो टेक फेस्ट है, ये इस बात का सबूत है कि आप 100% बेहतर है। अच्छा, मैं हरियाणा में हूँ ना अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस हरियाणा। मैं हरियाणा में पैदा हुआ था, मैं दिल्ली चला गया था पढ़ाई वढ़ाई। मैं गांव का इंसान हूँ, मैं मैम की तरह उनकी तरह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैं गांव का इंसान हूँ। और एक चीज याद रखना प्लीज, दोस्त हो तुम मेरे दोस्त, एक चीज याद रखना कि जैसे तुम हो वैसे रहो, क्योंकि जो तुम नहीं हो और तुम वो बनोगे तो तुम थक जाओगे, ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। मैं पता क्या करता था, जैसे मैं आप लोगों को देखता था ना, तो मैं सोचता था यार ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैं छुपता था, मैं खराब बोलता था, बनता था, और जो कि गलत था, क्योंकि मैं गांव का आदमी हूँ। और गांव का आदमी अपनी लैंग्वेज छुपा रहा था। 1 साल से मैं डर डर के वीडियो में पता नहीं लगना चाहिए मेरी लैंग्वेज का। अब आप सोचिए, जो चीज आप छुपा रहे होते हैं ना, कभी कभी वही आपका हथियार बन जाती है। मैं मूवी रिव्यू करता था रेडियो मिर्ची पर। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैं यूपी से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत ही, जिसमें आपके ऊपर तो छत है, आपके ऊपर AC है, आपके ऊपर खुला मैदान है। हम पोली पे, टाट पे ऐसे बैठकर ऐसे पढ़ाई करिए। 6 स्टैंडर्ड से अंग्रेजी शुरू करी थी, ABCD 6 स्टैंडर्ड से। अब सोचिए, मुझे एक जिम्मेदारी दी मिर्ची ने कि नवेद तुम मूवी देखो, इंग्लिश मूवी, और उसका रिव्यू करो। अब एक इंसान पे क्या गुजरेगी जिसको हिंदी भी सही से नहीं आती, वो अंग्रेजी मूवी देखकर, इंग्लिश मूवी देखकर, टाइटैनिक मूवी देखी मैंने, और उसका रिव्यू करने के लिए कहा। आपको मालूम है मैंने क्या करा? जब मैं ऑन एयर जाने वाला था, तो मुझसे कहा कि ऐसा रिव्यू करना जो कभी दुनिया में ना करा करो, ना मैगजीन में ना टीवी में। मैं कब आ रहा था, हाथ डर रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। जैसे ही लाइव जाने वाला था, मेरे दोस्त का फोन आ गया गाँव से, और बोला कि डर क्यों रहा है? मैंने कहा मुझे अंग्रेजी में रिव्यू करना है। तो बोला नहीं आती तो अपने गांव की लैंग्वेज में कर दे। तो मैंने कहा कि यार ये क्या बात कर रहा है। उस दिन मैंने टाइटैनिक मूवी का रिव्यू अपने गांव की लैंग्वेज में किया, और ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, डिफरेंट तो होगा। अब सोचिए, जो चीज से मैं डर रहा था वही हथियार बन गई। मैं आपको बताता हूँ मैंने रिव्यू कैसे किया। पहली बार टाइटैनिक मूवी, आई होप आप सबने देखी होगी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो मैंने जो चीज उसमें देख रहा था ना टाइटैनिक में, मैं अपने गांव की चीजों से रिलेट करता था और ऐसे बताता था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे बताना शुरू किया, यू लक्कड़ का जहाज जा रहा है बहुत बड़ा। अब जहाज चल रहा है, कप्तान साहब कह रहे हैं ऐसा जहाज बनाया हो कभी डूबने कोई ना हो।
अब जहाज के सबसे आगे आके हमारे लौंडा जैक खड़ा हो गया और मां के पीछे छपरिया खड़ी हो गई। जैक कह रहा छपरिया से, छपरिया हाथ चौड़ा रही। छपरिया कह रही मैं ना चौड़ा रही, अभी मेरे बगल के बाल बढ़ रहे हैं, अभी ना चौड़ा रही। अब जहाज चल लो है, जहाज चल लो है, तेजी से चल लो है। गार्ड साहब से कह दी कि आइसबर्ग देखता रहियो। वहां ने आइसबर्ग छोड़ के हमारे लौंडा को देखना शुरू कर दिया। आइसबर्ग में डूब गए और जहाज सारे मर रहे हैं, सारे जा रहे हैं। अब 2 बजे हमारे लौंडा जैक और छपरिया। छपरिया बोली जैक तू मत जाइयो, मैं तो उसे बहुत प्यार करूंगा। जैक बोला इतना प्यार करे तो थोड़ी देर फट्टा पे मुझे बैठे थे, तो उनको आ गए ऐसे प्यार करे, ऊपर ऊपर बैठ गए। अब बोर हो रहे हैं। यहाँ तो फटफट सेवा भी ना आ रही, 7:45 वाला टाइटैनिक भी निकल गया, क्या करें। छपरिया बोली चल एक काम करें, बोर हो रहे हैं, तू मेरी जुएं देख दे, मैं तेरी जुएं देख दूं। यू नो ये मैंने किया जब तो पूरी दिल्ली ने कॉल किया यार ये कौन सी लैंग्वेज है। तो मैंने कहा कि मैं तो उसको छुपा रहा था। तो उन्होंने कहा तुम इसी में लैंग्वेज इसी में किया करो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कभी कभी देखिए आप जरूरी नहीं है कि शहर से हो सकता है आपके पेरेंट्स कहीं से बिलोंग करते हो, फिर आप शहर में आ गए हो, बट ट्रस्ट मी जिस दिन आप रहेंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी ना सीखें, बहुत खूबसूरत जुबान है, हर लैंग्वेज में कमांड होना, टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए, लेकिन आप रहिए। मैं यहाँ पे एक बात खत्म करता हूँ क्योंकि आप गर्मी में भी खड़े, खास तौर से स्टूडेंट से कहता हूँ मैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, मेहनत। शाहरुख खान की एक मूवी है ओम शांति ओम, है ना, उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं, जरूरी नहीं है कि शाहरुख ने कह दिया और मैं मान जाऊं। मैं अपना बना लेता हूं और अपना बताता हूं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटे सिर्फ चाहने से ही कुछ नहीं हो रहा, कुछ कर लिया कर, कायनात ऐसे भी करना बहुत जरूरी है। So guys, thank you so much and I love you। मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि मैं आपसे इतना दूर क्यों बता रहा था, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बी अ टस्कर, ठीक है, आप हैं, आप रहिए और टस्कर के साथ रहिए। तो एक बार हम ये वाली लाइन ना टैगलाइन जोर से चिल्ला के बोलेंगे। मैं बोलूंगा बी यू, आप बोलिएगा बी अ टस्कर, राइट? 1 2 3 गो। बी यू, अरे वाह, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो भाई जीतू को दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो जीतू को दिखा रहा हूँ भाई, यही तो भाई फोटो खिंचवा के जाएगा तारीख से, तो भाई टेंशन ले लो प्रोजेक्ट नहीं देखा आपका, कैसा लग रहा आपको? उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैं अलग से देखूंगा। वो अपने रूम में बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में, तो हम सारे जाएंगे, मेरे टीम मेंबर्स। आप लोग टेंशन मत लो। मेरा प्रोजेक्ट वायरल भाई, ये इनका प्रोजेक्ट अलग है भाई। बस यार